अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूं वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। सोशली इर्रेस्पॉन्सिबल जो है नहीं होना है, ये हम पहले ले चुके हैं। यूज़लेस चीज़ें नहीं बेच सकते, और कोई भी चीज़ विच लीड्स टू ईवल आप नहीं बेच सकते जिससे आपको या दूसरे को नुकसान हो। सूरह आराफ आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाल किया तुम्हारे लिए या फिर उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें, और हराम किया नापाक चीज़ें। और सूरह आराफ आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू। और तो इसीलिए जो है हमें पाक चीज़ें जो है उनकी ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहिए, लेकिन यूज़लेस चीज़ें, बेकार चीज़ें जो है नहीं बेचना चाहिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल क्या है, सिगरेट। सिगरेट क्या है, यूज़लेस है, सोशली रिस्पॉन्सिबल की कैटेगरी में भी आएगी, यूज़लेस में भी आएगी, हार्मफुल में भी आएगी। तो सिगरेट्स का बेचना, ख़रीदना, पीना तीनों जायज़ नहीं है। 10 रुपए की अगर आप सिगरेट लेते हैं या फिर 10 रुपए की वो जो है आप नोट को रोल करके उसको जला दें तो दोनों सेम है। इनफैक्ट नोट को जलाना बेहतर है, क्योंकि नोट को जलाना इज़ नॉट हार्मफुल टू समबडीज़ या योर हेल्थ। ये सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। अब आप देखिए सिगरेट पीकर ऐसे ही फेंक देते हैं, टेंट्स जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, दुकान जल जाते हैं, इसकी वजह से आग लग जाती है। फिर लोगों को तकलीफ़ होती है उसकी बू से जो बर्दाश्त ही नहीं होती। और कई वक्त ऐसे हुआ है कि ट्रैवलिंग when I was like sitting कोई बस में ड्यूरिंग हज के टाइम पे, उम्र के टाइम पे यूजुअली होता है, बस में अगर आप किसी के पीछे बैठे, सामने वाला फुल सिगरेट पी रहा है एंड आपको आस्थमा वगैरह का जो है प्रॉब्लम है, तो कितनी तकलीफ़ होती जो है उससे है। तो आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं उसकी बू से, और फिर अल्लाह ही जाने के सिगरेट पीने वालों की बीवियां कैसे उनकी मुँह की बू बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला रहम करे उन बीवियों के ऊपर और हिदायत दे हमारे कौम के मर्दों को। तो अल्लाह ताला ने लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया है, जबकि लहसुन और प्याज तो उसमें तो कई मेडिसिनल बेनिफिट्स है। तो वो उम्मत सिगरेट पीकर कैसे घूमती होगी, अल्लाह ताला ही रहम करे। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे बताई थी कि हराम चीज़ें बेच नहीं सकते, तो हराम चीज़ें नॉन मुस्लिम को भी नहीं बेच सकते। अबू दाऊद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हराम करार दी है तो उसकी कीमत भी हराम की है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम हदीस लेते, बुखारी और मुस्लिम की जो है वो रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद पर लानत करते हुए कहा अल्लाह ताला ने उन पर चर्बी हराम की, वो उसे पिघला कर बेचते हैं और उसकी कीमत लेते हैं। यानी जो चीज़ जो है अल्लाह ताला ने आपको आपके लिए हराम की है तो आप वो किसी और को नहीं बेच सकते हैं। जैसे बुत है, पेंटिंग्स या नॉन मुस्लिम्स के स्क्रिप्चर्स है, इनोवेशन या बिद्दत की किताबें हैं, म्यूज़िक है, फहश और एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, डाइस गेम्स है जो जिसमें डाइस होती है, तो वो गेम्स है। तो ये सब जो है आप नहीं बेच सकते हैं। और नॉन मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स को सपोर्ट करने वाली चीज़ें भी नहीं बेच सकते हैं। यानी डायरेक्ट सपोर्ट करने वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं बेच सकते। जैसे फ्लैग्स है, बैनर्स है, आपको पता है कि फूल वो ले जाकर जो है वहाँ चढ़ा रहे हैं, तो फिर ये नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सपोर्ट फॉर शिर्क। हाँ, इनडायरेक्टली जैसे आपके खाने की दुकान, मिठाई की दुकान है, वो मिठाई ले जाकर आप क्या करते हैं आपको यू डोंट नो, वो जाकर चढ़ाते हैं या खाते भी हैं या कुछ भी करते हैं, यू डोंट नो। तो इनडायरेक्टली जो है वो
अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली, और जैसे आपके कपड़ों की दुकान है, उनकी फेस्टिवल का टाइम है और जो है वो लेकर पहन रहे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन डायरेक्ट जो चीज़ है, जो जैसे खाना है और सॉरी जैसे फ्लैग्स है, बैनर्स है, तो फिर ये चीज़ें जो है नहीं बेची जा सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, एक और हदीस में आता है एनिमल ब्रीडिंग के लिए भी जो है कीमत नहीं ली जा सकती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो है रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एनिमल ब्रीडिंग के लिए कीमत लेने से मना किया। जैसे कुत्ते और बिल्लियों की ब्रीडिंग के लिए जो है पैसे नहीं लिया जा सकता, इनकी कीमत भी लेना जो है हराम है। खरीदो फरोख्त की कुछ नाजायज़ सूरतें। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से आपको गाफिल कर दे, ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। यानी आप बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व हो गए कि इबादतें जो है गाफिल हो गए उससे, फ़र्ज़ नमाज़ें छूट गई, तो ये नहीं हो सकता है। जैसे सूरह नूर आयत नंबर 36 to 38 में जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग जिनको तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह ताला के ज़िक्र और नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करता और उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत सी आंखें उलट पलट हो जाएंगे। यानी हमें ऐसे होना चाहिए कि तिजारत और दुनिया के काम में अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए इंकरेज करे एंड प्रमोट करे, या शिरक वाले आइटम जो है ये हम नहीं बेच सकते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम हराम चीज़ों में जो है ले लिए। फिर फसाद वाले आइटम्स जैसे एंड ख़ास तौर से एट द टाइम ऑफ राइट्स, जैसे आपको पता है कि अभी कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप जो है हथियार नहीं बेच सकते या मारपीट के आइटम्स नहीं बेच सकते। आपको मालूम है कि ख़रीदने वाला उसका गलत यूज़ करेगा, तो फिर आप नहीं बेच सकते। हाँ ठीक, आपको मालूम है कि वो कत्ल के लिए नहीं, हंटिंग के लिए यूज़ करेगा, तो फिर आप बेच सकते हैं। लेकिन फसाद वाले आइटम्स एंड स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ जो है टेंशन वाला माहौल है, तो फिर उसमें नहीं बेच सकते हैं। देन किसी के सेल को कैंसिल करवाना जायज़ नहीं है। यानी एक दो पीपल है, दो पार्टीज़ के बीच में बात हो गई कि मैं 1000 में तुमको ये बेच रहा हूँ, तुम जो है 1000 में वो करो। आप बीच में जाके ये नहीं बोल सकते, अरे तुम 1000 में क्यों फाइनल करे, मैं तुम फौरी कैंसिल कर दो, मैं तुमको 500 में दिलवाऊंगा या 500 में तुम्हारी डील। दिस इज़ हराम, क्योंकि सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला बैउ बादुकुम अला बैई बाद, तुम में से कोई एक दूसरे के खरीदो फरोख्त पर खरीदो फरोख्त मत करो। यानी एक डील हो गई और वो डीलिंग, एक पूरा ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है हम ले चुके थे, ठीक है, तो एक जो है ट्रांजैक्शन या डीलिंग कंप्लीट होने के बाद तुम बीच में टांग अड़ा के जो है वो डील को कैंसिल नहीं कर सकते। और एक और हदीस है, कोई आदमी अपने भाई के बैय यानी खरीदो फरोख्त पर बैय ना करे। तो ये लेने में भी है, देने में भी है। जैसे कोई अगर जो है 900 में बात करे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे तुम 900 में दे रहे हो, मैं तुमको 1000 दूंगी, तुम मुझे दे दो, नहीं बोल सकते। ठीक है, ये ख़रीदने और बेचने दोनों में भी है। तो ऐसी कोई बात सामने आए तो हमें साफ इनकार कर देना चाहिए और ऐसी डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एंड क्लियर अहादीस से ये साबित है कि ये जायज़ नहीं है। ठीक है, फिर कोई देहाती की तरफ से शहरी दलाली ना करे, इसके लिए मना किया गया है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोगों को तिजारत के लिए आज़ाद छोड़ दो, अल्लाह ताला बास को बास से रिस्क देता है। यानी अब यूजुअली क्या होता है कि कोई विलेजर है या कोई आउटसाइडर है जो मार्केट में बेचने के लिए आए, तो लोकल क्या करता है, मैं करूँगा करके जो है उसको ज़बरदस्ती जो है उसकी ब्रोकरी करता है या ज़बरदस्ती जो है उसके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। और फिर क्या करता है, अब इससे क्या होगा, अच्छा अगर ख़ुद जो है आउटसाइडर है वो ख़ुद जो है अगर आए और हेल्प मांगे किसी से कि ठीक है जो है ब्रोकर बनो, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती के यूजुअली हो जाते हैं कि मार्केट प्लेस पे लोग जो है जाते हैं और नहीं हाँ मैं करूँगा, ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, तो फिर ये जो है गलत है और ये सही मुस्लिम की हदीस से जो है क्लियरली मना किया गया है।
और इसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि ब्रोकर जो है अपने बेचने वाले को या फिर जो भी ओनर है उसको बेवकूफ़ बनाए, ये एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये है कि ज़बरदस्ती वो जो है फिर अपना जो बीच में दलाली के पैसे है वो भी लेगा और ज़बरदस्ती के जो है बेचने वाले को इसका जो है उसके पैसे देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ये मना किया गया है। देन बैइना ये क्या चीज़ है, ये देखिए कि ऐसा है कि एक्स है और वाई है, ठीक है। वाई को क्या है कि पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। वाई को एक्स से पैसे लेना है और वाई को पैसों की ज़रूरत है। एक्स जो है वाई को लोन देना चाहता है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट हराम है, अब एक डायरेक्ट डीलिंग होगी। डायरेक्ट डीलिंग क्या होगी, एक्स क्या करता है वाई को 15,000 रुपये देता है और वापसी में जो है कहता है कि मुझे तुम जब वापस करना तो 20,000 रुपये वापस करना। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब लेकिन वो क्या करता है कि एक्स और वाई मिलकर क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो हराम है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे इसके साथ। ट्रिक करेंगे करके क्या करता है, एक्स क्या करता है, एक्स की कार है तो एक्स क्या करता है, मैं तुमको ये कार 20,000 रुपये में बेचा, तो ये कार के बदले तुम कितने पैसे देना है, तुम मुझे 20,000 रुपये देना है। लेकिन ये 20,000 रुपये मैं तुमको क्या किया कि डिलेड पेमेंट के एक जो है उसके ऊपर दिया, शर्त के ऊपर दिया, तो तुम मुझे 20,000 रुपये अब नहीं थोड़े दिन के बाद अदा कर देना करके उसको कार बेचा। अब उसके बाद क्या करता है, ये कार किसकी हो गई, अब वाई की हो गई, क्योंकि कार बेच दिया, कार हैंड ओवर कर दिया। अब वही कार क्या करता है, वो 15,000 रुपये देकर उससे ख़रीद लेता है। तो अब यहाँ पे इसको बैइना कहा जाता है। तो अब डायरेक्ट 15,000 देकर 20,000 लेना ये जो है रिबा होगा। इसको गोल फिरा कर क्या करता है, 20,000 में गाड़ी बेचता है, वही गाड़ी 15,000 में ख़रीद लेता है। तो इसमें क्या होगा, जब वापस पैसे आएंगे उसके पास से, वो कितने आएंगे, 20,000 रुपये आएंगे। तो ये रिबा है, ये गलत है, और ऐसे तरह के किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना गोल फिराकर ये भी जायज़ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब बैइना करोगे तो तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये भी कहा, एक वक्त आएगा सूद को तिजारत कहकर हलाल करार कर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह जो है कि कोई भी चीज़ जिसमें तुम सूद लो, गोल फिरा कर जो है इस तरह लो, तो भी ये हराम है। और फिर वॉर बूटी जो है इसके बारे में भी आता है, ये खैर आजकल नहीं है, लेकिन माल गनीमत जब तक डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उसको भी जो है नहीं बेचा जा सकता है। यानी आप पहले ही जंग पे जा रहे हैं, ये नहीं बोल सकते मुझे जो भी जो माल गनीमत मिलेगा मैं तुमको बेचूंगा, या भी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो, आप अंदाज़ा है तो भी नहीं खैर आजकल तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी है कि वॉर बूटी या फिर माल गनीमत जो है उसको जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो और आपके पोजेशन में नहीं आए तो वो फिर नहीं बेचा जा सकता है। ख़रीदो फरोख्त में कुछ शर्त रखना। अब यहाँ पर आप जो है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग डीलिंग जो है कुछ शर्त रख सकते हैं, कुछ कंडीशंस रख सकते हैं। तो आप जो है ये कंडीशंस रखना आपके जायज़ है, अनलेस एंड अनटिल कि वो कुछ शरीयत में स्पेसिफाई किया गया है कि इस तरह की शर्त रखना हराम है। जैसे जुल्म नहीं करना है तो आप जुल्म वाली शर्त नहीं रख सकते। तो अब कुछ जायज़ शराइत जो कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग करे वो रख सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी के तौर पे आप कोई अमाउंट या कोई चीज़ रख रहे हैं तो फिर वो जो है रखी जा सकती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सेफ्टी है। तो इससे क्या होगा, बेचने वाले को इत्मीनान होगा। फिर थोड़ा लेट पेमेंट के लिए आज नहीं कल करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, तो फिर ये भी जो है किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक डेट जो है बता देना चाहिए कि कब वो पेमेंट होगी, और लेने वाला यानी जो जिसको पे करना है वो ज़बान पर कायम रखेगा। और अगर पेमेंट करने वाले को डिले हो गया तो फिर कोई फ़ाइन या एक्स्ट्रा पेमेंट की जो है शर्त लगाना नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो तो क्या होगा, रिबा में आएगा। और जैसे कि कोई स्पेशल ब्रांड का हो, जैसे आप बिरयानी का ऑर्डर दे रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे फुला जो है ब्रांड का चावल आप यूज़ करें। अच्छा, अब ये अगर शर्त जो रखी जाए वो पूरी नहीं किए जाए तो दोनों पार्टीज़ में से
जिसके लिए शर्त नहीं पूरी की जा रही है तो उसको राइट है, उसको हक है कि ये डील को और ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दे। जैसे अब मैं बिरयानी का ही बताइए, अगर आप कोई ब्रांड स्पेशल बताए कि नहीं मुझे इंडिया गेट की ही चावल की बिरयानी चाहिए, और फिर ये हो गई थी डीलिंग की उसी की बिरयानी जो है बनाई जाएगी और डिलीवर की जाए, लेकिन फिर बाद में चेंज कर दिए, तो फिर लेने वाले को पूरा हक है कि वो क्या करे, उसको वापस करे या ट्रांजैक्शन को कैंसिल करे, या तो कंपेंसेशन करे, डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज़ वो पे करे, या फिर जो है ट्रांजैक्शन को कैंसिल करे, इसका पूरा हक है। ख़रीदना वाला अब जैसे लेट पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट से, प्लेस ऑफ डिलीवरी है कि फुला जगह जो है डिलीवर करेंगे, तो इस तरह के कोई जायज़ शराइत रखे जा सकते हैं। और ख़रीदने वाला या बेचने वाला अपने जो है फ़ायदे के लिए कोई शर्त लगा सकता है। जैसे कि घर बेचने वाला ये कहे ठीक है ये घर आज से तुम्हारा हो गया, लेकिन मुझे शिफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं 1 महीना यहाँ पे रहना चाहता हूँ। या फिर गाड़ी या जानवर बेचने वाला ये कह सकता है कि ठीक है अभी मैं तुमको बेच दिया, लेकिन फ़लाँ जगह पे पहुँच के मैं तुमको दे दूँगा। ऐसी जो है कोई शर्त भी रखी जा सकती है। बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ऊँट बेचा और मदीने तक इस पर बैठने की शर्त लगा दी। यानी रास्ते में सफ़र में जो है एक दफ़ा क्या किया, अब ऊँट बेचे, लेकिन एक शर्त ये लगाई कि ठीक है मैं बेच तो दिया आपको, लेकिन मदीना जाकर जो है इसको हैंड ओवर करूँगा। और उसी तरह कपड़े बेचने वाला शर्त रख सकता है कि फ़लाँ जगह डिलीवरी करना, या कपड़ा आप किसी से ख़रीद रहे तो फिर मुझे स्टिच करके भी देना। तो इस तरह के जो है कोई शराइत रखे जा सकते हैं, और अगर इसमें से कोई शर्त पूरी ना हो तो फिर दूसरी पार्टी को हक़ है कि वो ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करे, क्योंकि हम पहले लिए थे कि ट्रांजैक्शन को एक बार फाइनल होने के बाद कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं हो तो उसको फिर ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का भी हक़ है। देन इनवैलिड कंडीशंस। इनवैलिड कंडीशंस में ये ऐसी कंडीशन है जो ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कर दे, हराम कर दे, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 सेल्स इन 1 कॉन्ट्रैक्ट, ये जायज़ नहीं है। यानी आप कोई चीज़ बेच रहे और उसमें आप शर्त लगा रहे कि मुझे पार्टनर बना लो, या आप शर्त लगा रहे कि मैं ये तभी बेचूंगा जब मुझे क़र्ज़ दो, या मुझे तब दो जब मुझे घर में, जैसे घर बेच रहे तो मुझे घर में हिस्सा चाहिए, या आप कोई घर बेच रहे तो आप उसमें शर्त लगा रहे कि मुझे ही रेंट पे देना, किसी और को नहीं देना। तो और फिर तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहा रसूलुल्लाहि अन बैअतैनी फ़ी बैअ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 सेल्स जो है मना किए हैं। जैसे कि लोग अक्सर क्या करते हैं, घर रेंट पे देते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं ये सामान भी ख़रीदना है, या अब देखिए कोई चीज़ के ऊपर कोई चीज़ फ्री दी जा सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये ख़रीदोगे तो मैं ये भी बेचूंगी। जैसे आपको फ्रिज जो है बेचना है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम मेरा टीवी भी ख़रीदो तभी मैं तुमको फ्रिज बेचूंगी, ऐसा जो है आप नहीं कह सकते हैं। तो इससे जो है इनवैलिड हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके अलावा पे जुल्म वाली शर्त भी जो है नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जो है जुल्म हो ऐसी शर्त भी आप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी शर्त भी आप नहीं लगा सकते कि अगर लॉस होगा तो मैं वापस कर दूंगा। जैसे ख़रीदने वाला कहेगा अच्छा ठीक है अभी तो मैं लेता हूँ, लेकिन अगर इसमें मुझे लॉस होगा तो मैं वापस कर दूंगा। और बेचने वाला भी शर्त नहीं लगा सकता कि तुम किसी और को नहीं बेचना, जैसे मैं घर अब तुमको बेच रहा हूँ लेकिन तुम इसको फिर आगे किसी और को नहीं बेचना, ऐसी शर्त नहीं लगा सकता है, क्योंकि जब ख़रीदने वाला है उसका हो गई ये प्रॉपर्टी, आप शर्त नहीं लगा सकते कि तुम किसी और को नहीं बेच सकते हो। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने ऐसी शर्त लगाई कि अल्लाह की किताब में नहीं है तो वो बातिल है, अगरचे 100 शर्त ही लगा ले। और मुसलमान को चाहिए कि वो ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल के इल्म को बहुत अच्छी तरीक़े से जो है जाने, और वैलिड और इनवैलिड कंडीशंस का भी इल्म रखे, क्योंकि इनकम हलाल होना ये बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपस में लड़ाई नहीं हो, सोसाइटी में अमन के साथ रहे, ये भी जो है ज़रूरी है। यूजुअली जो है जो झगड़े होते हैं सोसाइटी में, आप देखेंगे ज़्यादा मैक्सिमम झगड़े किस बात पर होते हैं, माल को लेकर, पैसे को लेकर, इसी से जो है ये झगड़े होते हैं। तो फिर ऐसी हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि हम जो है अल्लाह के बताए हुए हुदूद को तोड़ते हुए अपनी मन मर्ज़ी से जो है ये काम करें।
ये ट्रांजैक्शन को जो है कैंसिल करने का या पूरा ना करने का इख्तियार कब कब होता है, यानी दोनों में से एक पार्टी कब जो है डील को या ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकती है। अब आप देखिए, दीन इस्लाम जो है बहुत ही खैरखाही का दीन है और जो लोगों के मसलों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं और सारे रूल्स बता दिए गए हैं और हर एक के को जो है कि राइट्स को इसमें प्रिजर्व किए गए हैं। हर एक के राइट्स को की हिफाजत हमारी शरीयत करती है और चीज़ों को और मामलों को आसान बना देती है। इसलिए लेन देन करने वालों को भी इस्लाम के हुदूद के अंदर अल्लाह ताला के जो है बताए हुए रूलिंग्स के मुताबिक जो है करना चाहिए और एक हद तक लेने वाले और देने वाले को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है ताकि वो अपने फ़ैसले के ऊपर सोच समझ कर फ़ैसला करे और ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट पर गौर करे। अगर उसको जो है ट्रांजैक्शन या डीलिंग में कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है तो कंक्लूड जो है मतलब वो जो है ये डीलिंग को फाइनल करने से पहले वो पीछे हट सकता है या फिर अपना आइडिया ड्रॉप कर सकता है। अब इनमें से कुछ ऑप्शंस हम देखेंगे ड्यूरिंग द सेशन, यानी जब कोई जगह बातचीत हो रही हो। अभी हम पूरे स्टेप्स लिए थे कि कब कंक्लूड होगा एक ट्रांजैक्शन, तो फिर अब जो है सिटिंग में ही है, बातचीत हो रही है, अभी लेने वाला देने वाला अलग नहीं हुआ, तो दोनों में जुदाई से पहले एक को इख्तियार है कि वो डील को कैंसिल करे। बुखारी की रिवायत है, इज़ा तबायअर रजुलानी फकुल्लु वाहिदिन मिनहुमा बिलखियारी मा लम यतफर्रक़ा व काना जमीअन। जब दोनों शख्स बै करे यानी ख़रीद व फरोख्त करे, दो शख्स, ठीक है, तो हर एक को उस वक्त का बै में इख्तियार है जब तक वो जुदा हो न जाए, यानी जब तक इकट्ठे है तब तक जो है इकट्ठे से अलग, इकट्ठे जब तक है सिटिंग है तो तब तक इख्तियार है कि वो कैंसिल करे। इसमें बहुत हिकमत है, दोनों की जो है कंप्लीट म्यूचुअल कंसेंट जो है ये ज़रूरी है। रिकन्सिडर एंड रिव्यू करने का जो है अल्लाह ताला यहाँ पे हमको टाइम दिए है। और अच्छा ये है कि एक पार्टी जो है ट्रांजैक्शन करके भागने की जल्दी में ना हो, इस डर से कि सामने वाला उसको कैंसिल कर दे, तो ऐसा करना हराम है। अबू दाऊद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने साथी से बै के बाद इस डर से अलग हो कि वो उसे सौदा वापस कर दे, तो ऐसा जो है जल्दी भागना ये भी जायज़ नहीं है। देन इख्तियार वाली अगर शर्त रखे, यानी ये ऑप्शन रखी जा सकती है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक दोनों पार्टीज़ या एक पार्टी को हक़ है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। जैसे कोई कहे कि ठीक है अभी ये ट्रांजैक्शन तो हो गया लेकिन मैं तुमको 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन तक तुमको समझ में आए तो रखो, नहीं समझ में आए तो वापस कर दो। जैसे ट्रायल का जो है ऑफ़र देते हैं कि नहीं समझ में आएगा तो वापस, रिटर्न पॉलिसीज़ में भी होता है। तो इस तरह का अगर इख्तियार है तो फिर जो है उस टाइम पर ये कैंसिल की जा सकती है। देन नुकसान, यानी रेगुलर या नॉर्मल नुकसान नहीं लेकिन हेवी लॉस हो तो फिर जिसको लॉस है तो लेने वाले को इख्तियार है कि वो वापस कर दे। जैसे इब्न माजा की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वला दरारा वला दिरार, ना नुकसान उठाओ ना नुकसान पहुंचाओ। जैसे एक एग्जांपल ये कि एक टमाटर का पूरा बॉक्स लेकर आए, उसमें 1 या 2 टमाटर सड़े हुए हैं जो रेगुलर नुकसान है या आम नुकसान है तो इट्स फाइन। लेकिन आप देखें घर आने के बाद कि बॉक्स जो है ऊपर का जो एक लेयर था वो अच्छे टमाटर है लेकिन नीचे का पूरा बॉक्स जो है सड़े हुए टमाटर या ख़राब टमाटर से भरा हुआ है, तो ये तो हैवी लॉस है। तो फिर आप जब क्या कर सकते हैं, ये वापस कर सकते हैं और ये डील कैंसिल करने का आपको पूरा राइट है। क्योंकि दारुल क़ुतनी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खबरदार किसी मुसलमान आदमी के लिए हलाल नहीं कि वह अपने भाई के माल में से कुछ ले मगर जो उसकी खुश दिली के साथ हो। तो मामूली जनरल नॉर्मल नुकसान है तो फिर इख्तियार नहीं होगा, लेकिन अगर हैवी लॉस है तो लेने वाले को हक़ है कि वो क्या करे, ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करे। फिर उसके बाद धोखा, इसमें सही मुस्लिम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम काफिलों को मंडी आने से पहले ना मिलो, जिसने उनसे मिलकर कोई सामान ख़रीद लिया फिर इसके मालिक मंडी में आ गया तो ज़्यादा नुकसान की सूरत में इख्तियार हासिल है। क्योंकि
अब इसका ऐसा है कि कोई आउटसाइडर है, ठीक है, आउटसाइडर जो है मार्केट में बेचने के लिए सामान आ रहा है, तो अब ये लोकल क्या करता है, मार्केट में आने से पहले जो है वो उससे जाकर मिलता है, मिलकर क्या करता है कि कुछ सामान ख़रीद लेता है, क्योंकि ये बेचने वाले को मार्केट प्राइस का अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर ये जो है बेचने वाले को हैवी लॉस हुआ उसकी वजह से, तो फिर उसको ये इख्तियार है कि वो अपना सामान जो है वापस ले और अपने जो एक्चुअल प्राइस है उस पर बेचे, या फिर उससे जो है कीमत ले या डील को कैंसिल करे। तो आउटबिडिंग के बारे में तो हम पहले ले चुके हैं, यानी आप किसी को जो है ज़्यादा माल ऑफ़र करना, जैसे अगर कोई 900 रुपये में जो है कोई डीलिंग हो रही है, तो आप जाकर कहे कि अरे तुम 900 में जो है क्यों दे रहे हो, या फिर मैं तुमको 1000 रुपये देती हूँ, तुम वो चीज़ मुझे दे दो, ये भी नहीं बोल सकते। और अगर जो है कोई चीज़ बेच रहा है और वहाँ पे डीलिंग हो रही है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझसे ले लो, मैं तुमको 800 में दे दूँगी, ये बात जो है आप नहीं कह सकते हैं। ये जो है अभी अगर सेल चल रहा है, दोनों की अप्रूवल नहीं हुई, तब आप बोल सकते हैं, लेकिन दोनों की अप्रूवल हो गई एंड फाइनल सेल होने के बाद जो है ये नहीं बोल सकते। अच्छा, एक होती है आर्टिफिशियल आउटबिडिंग। ये क्या होती है? ये ऐसा है कि जैसा कि एक दुकान है, ठीक है, दुकान पे अब एक कस्टमर है, वो कुछ ख़रीद रहा है, तो आप जो है अभी सेल अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, पूरा जो है डीलिंग कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, तो आप क्या करते हैं, अपने एक आदमी को पीछे से भेजते हैं कि देखो ये डीलिंग जो है 800 में वो करने तैयार है, तुम पीछे से आके कहना कि मैं तुमसे 900 में ले लूँगा। तो फिर ये कस्टमर क्या करेगा, नहीं नहीं मुझे 1000 में दे दो या 900 में दे दो, मेरी तो बात पहले से। तो इसको आर्टिफिशियल आउटबिडिंग कहते हैं। और यूजुअली क्या होता है, बड़े बड़े जो है बिडिंग्स में अपने आदमी बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से प्राइस बढ़ाओ ताकि लेने वाले क्या है वो ज़्यादा प्राइस मिले, इसको आर्टिफिशियल आउटबिडिंग कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वला तनाजशु, बुखारी की रिवायत है, कीमत बढ़ाने के लिए बोली ना दो, यानी ख़रीदने वाले को धोखा देने के लिए ये जो है होता है, तो फिर ये गलत है, ये हराम है। और अगर लेने वाले को इस चीज़ का पता बाद में चले, तो फिर उसको हक़ है कि वो फिर ये डील को कैंसिल कर दे। नेक्स्ट, किसी की मासूमियत को का जो है फ़ायदा हम नहीं उठा सकते, यानी आप जो है कोई सामने वाला मासूम है, उसको जो है मालूम नहीं है, तो फिर उसको जो है ट्रिक करके, मैनिपुलेट करके, चीज़ों को जो है छिपा के, उसके ऐब छिपा कर जो है, क्योंकि लेने वाला क्या करता है, आपके ऊपर एतबार करता है, तो आप जो है उसको धोखा नहीं दे सकते हैं, और ये गबन में आएगा। हम 3 चीज़ें कंडीशंस देखे थे, रिबा, गरर और गबन, तो फिर ये गबन में आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गबन नुल मुस्तरसिली रिबा, अगर जो है नावाकिफ से दगा के ज़रिए लोगे या माल कमाओगे तो वो सूद की तरह हराम है। यानी कोई अगर ख़रीदने वाला है, उसको बात करना नहीं आता, उसको बार्गेन करना नहीं आता, उसको असल प्राइस नहीं मालूम है, तो इसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसको ज़्यादा प्राइस में माल नहीं बेचा जा सकता है। ये गलत है और ये हराम है और ये गबन में आएगा। ठीक है।